ग्लोबल इकोनॉमी एक अनिश्चित दौर से गुजर रही है। आसमान में काले बादल मंडरा रहे हैं जो एक अभूतपूर्व तूफान की चेतावनी दे रहे हैं। इस आने वाले तूफान के केंद्र में है अमेरिका, जो 34 ट्रिलियन डॉलर के कर्ज के बोझ से दबा हुआ है। ये टाइम बम स्टॉक मार्केट से आ रहे खतरे के संकेतों के साथ मार्क स्पिट्जनागेल जैसे एक्सपर्ट्स को गंभीर चेतावनी जारी करने पर मजबूर कर रहा है। ऐसे क्रैश का असर पूरी दुनिया में होगा। ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड का कोई भी कोना इससे अछूता नहीं रहेगा। सवाल ये नहीं है कि ये बबल फूटेगा या नहीं, सवाल ये है कि ये कब फूटेगा। इसके नतीजे बहुत बुरे हो सकते हैं जो दुनिया भर की इकोनॉमी और इन्वेस्टर्स की परीक्षा लेंगे। मार्क स्पिट्जनागेल वॉल स्ट्रीट के आम गुरु नहीं है। वो छोटे मोटे फायदे के पीछे नहीं भागते या भीड़ का पीछा नहीं करते। वो ब्लैक स्वान इवेंट्स के लिए तैयारी करते हैं जो मार्केट को हिला देते हैं। उनका ट्रैक रिकॉर्ड खुद बोलता है। स्पिट्जनागेल ने .com बबल और 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस की सटीक भविष्यवाणी की थी। वो मौजूदा आर्थिक माहौल को पिछले क्रैश से पहले के समय जैसा ही देखते हैं। वो एक मेगा टिंडर बॉक्स टाइम बम के फटने की चेतावनी देते हैं। उनकी बातों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। वो डर पैदा करने वाले नहीं हैं, बल्कि एक यथार्थवादी है जो निवेशकों से आग्रह करते हैं कि वो जोखिमों को समझें और सबसे बुरे के लिए तैयार रहे। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका कर्ज के पहाड़ पर बैठा है। राष्ट्रीय कर्ज बढ़कर 34 ट्रिलियन डॉलर के खगोलीय आंकड़े तक पहुंच गया है। यह आंकड़ा इतना बड़ा है कि इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये चौंका देने वाली रकम देश के कुल सालाना आर्थिक उत्पादन से भी ज्यादा है। ये कर्ज का बोझ असहनीय है और दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ये कर्ज सिर्फ बैलेंस शीट पर लिखा एक नंबर नहीं है। ये इकोनॉमी के लिए एक बोझ है जो संसाधनों को उत्पादक निवेशों से दूर ले जाकर ब्याज भुगतान में लगा रहा है। कर्ज जितना बढ़ेगा, देश की लंबी अवधि के आर्थिक स्वास्थ्य के लिए उतना ही बड़ा खतरा होगा। ये मैराथन धावक के गले में बंधे भारी वजन की तरह है जो उसकी प्रगति को धीमा कर देता है और फिनिश लाइन तक पहुंचना मुश्किल बना देता है। बढ़ता कर्ज का बोझ सरकार की भविष्य के संकटों से निपटने की क्षमता को भी सीमित करता है। एक और मंदी की स्थिति में सरकार के पास अर्थव्यवस्था को गति देने या संघर्ष कर रहे व्यवसायों और व्यक्तियों को राहत प्रदान करने के लिए कम वित्तीय गुंजाइश होगी। फ्लेक्सिबिलिटी की ये कमी मंदी को और बढ़ा सकती है और रिकवरी में देरी कर सकती है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था हाल ही में आई तेजी के बावजूद एक अनिश्चित स्थिति में है। सालों की आसान पैसे की नीतियों, कम ब्याज दरों और बड़े पैमाने पर सरकारी खर्चों ने एक ऐसा माहौल बनाया है जो बड़े बदलाव के लिए तैयार है। स्टॉक और रियल एस्टेट से लेकर क्रिप्टोकरेंसी तक हर चीज में अटकलों और चूकने के डर से बढ़ावा मिला है। ये वो मेगा टिंडर बॉक्स टाइम बम है जिसके बारे में स्पिट्जनागेल चेतावनी देते हैं। एक ऐसा सिस्टम जो अराजकता के कगार पर है। बस एक चिंगारी की जरूरत है, एक भू राजनीतिक संकट, इन्फ्लेशन में तेजी, बाजारों में विश्वास की कमी, आग लगाने के लिए। जब ऐसा होगा तो इसके परिणाम तेज और गंभीर होंगे। तनाव के संकेत पहले से ही दिखाई दे रहे हैं। इन्फ्लेशन तेजी से बढ़ रही है जिससे उपभोक्ताओं और व्यवसायों दोनों की क्रय शक्ति कम हो रही है। आपूर्ति श्रृंखलाएं बाधित हैं जिससे कमी और ऊंची कीमतें बढ़ रही हैं। इन्फ्लेशन को काबू में रखने का काम करने वाला फेडरल रिजर्व खुद एक मुश्किल में फंस गया है। ब्याज दरों को बहुत जल्दी बढ़ाने से मंदी आ सकती है, जबकि उन्हें बहुत कम रखने से इन्फ्लेशन को और बढ़ावा मिलने का खतरा है। भाग 5, फेड की दुविधा। अमेरिका का केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व एक बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है। कीमतों में स्थिरता बनाए रखने और रोजगार को बढ़ावा देने के काम में फेड खुद को एक मुश्किल स्थिति में पाता है। मौजूदा आर्थिक माहौल, जिसमें तेज इन्फ्लेशन और धीमी होती ग्रोथ है, एक ऐसी दुविधा पेश करता है जिसका कोई आसान हल नहीं है। एक तरफ फेड इन्फ्लेशन से निपटने के लिए ब्याज दरों में तेजी से बढ़ोतरी कर सकता है। इससे पैसे उधार लेना महंगा हो जाएगा, उपभोक्ता खर्च और व्यापार निवेश कम हो जाएगा, जिससे अर्थव्यवस्था धीमी हो जाएगी। हालांकि इस तरह के कदम से मंदी का खतरा है, क्योंकि इससे व्यवसाय पीछे हटेंगे और उपभोक्ता अपने खर्चे कम कर देंगे। फेड को अपनी प्रतिक्रिया सावधानी से तैयार करनी चाहिए। इन्फ्लेशन को कम करने और तेज आर्थिक मंदी से बचने के बीच संतुलन बनाना चाहिए।
प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देने की फेड की क्षमता भारी राष्ट्रीय कर्ज से और भी सीमित है। ब्याज दरें ज्यादा होने का मतलब है कर्ज पर ज्यादा ब्याज भुगतान, जो सरकार के अन्य खर्चों को कम कर सकता है और आर्थिक विकास पर और बोझ डाल सकता है। फेड के हाथ बंधे हुए हैं और उसके विकल्प सीमित हैं। भाग 6। दुनिया भर में लहरें। वैश्विक अर्थव्यवस्था पहले कभी इतनी आपस में जुड़ी नहीं थी। सामान, सेवाएं और पूंजी सीमाओं के पार स्वतंत्र रूप से बहते हैं, जिससे अन्योन्याश्रयता का एक जटिल जाल बनता है। यह अन्योन्याश्रयता जहां कई मायनों में फायदेमंद है, वहीं इसका मतलब यह भी है कि दुनिया के एक हिस्से में झटका पूरी दुनिया में तेजी से फैल सकता है। अगर अमेरिका में मंदी आती है तो इसका वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार है और अमेरिकी मांग में गिरावट दुनिया भर के व्यवसायों द्वारा महसूस की जाएगी। निर्यात में गिरावट आएगी, निवेश सूख जाएगा और विकास धीमा हो जाएगा। उभरते बाजार, जो अक्सर विकसित अर्थव्यवस्थाओं को निर्यात पर अधिक निर्भर होते हैं, विशेष रूप से असुरक्षित होंगे। एक वैश्विक मंदी से सुरक्षा की तलाश भी बढ़ेगी, क्योंकि निवेशक जोखिम वाली संपत्तियों से पैसा निकालकर उसे अमेरिकी ट्रेजरी बांड जैसे सुरक्षित ठिकानों पर रखेंगे। इससे अमेरिकी डॉलर और मजबूत होगा, जिससे उभरते बाजारों के लिए अपने डॉलर मूल्यवान कर्जों का भुगतान करना महंगा हो जाएगा। भाग 7। भारत पर प्रभाव। भारत अपनी मजबूत आर्थिक बुनियाद के बावजूद अमेरिकी मंदी से शुरू होने वाले वैश्विक मंदी के प्रभाव से अछूता नहीं रहेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था, जहां तेजी से घरेलू मांग से संचालित हो रही है, अभी भी अपने विकास के एक महत्वपूर्ण हिस्से के लिए निर्यात पर निर्भर है। वैश्विक मांग में गिरावट से भारतीय निर्यातकों, खासकर कपड़ा, आईटी सेवाओं और फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों में को नुकसान होगा। भारतीय शेयर बाजार, जिसने हाल के वर्षों में तेजी देखी है, को एक गिरावट का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि निवेशक सुरक्षा की तलाश में भागेंगे। मिड और स्मॉल कैप स्टॉक, जिन्हें अक्सर ज्यादा जोखिम भरा माना जाता है, विशेष रूप से असुरक्षित होंगे। कमजोर रुपया, जो अमेरिकी डॉलर की ओर भागने से होने की संभावना है, इन्फ्लेशन के दबाव को और बढ़ा देगा, क्योंकि आयातित सामान महंगे हो जाएंगे। हालांकि भारत तूफान का सामना करने के लिए कई अन्य उभरते बाजारों की तुलना में बेहतर स्थिति में है। देश में मजबूत व्यापक आर्थिक बुनियादी बातें हैं, जिनमें एक स्वस्थ विदेशी मुद्रा भंडार और एक मजबूत घरेलू बाजार शामिल है। अर्थव्यवस्था का समर्थन करने के लिए सरकार के पास कुछ वित्तीय गुंजाइश भी है। भाग 8। अनिश्चितता को नेविगेट करना। मौजूदा आर्थिक माहौल अनिश्चितता से भरा है। अमेरिकी मंदी की आशंका और इसके वैश्विक परिणाम एक वास्तविक और मौजूदा खतरा है। हालांकि इस तरह की घटना के सटीक समय और गंभीरता की भविष्यवाणी करना असंभव है, लेकिन व्यक्तियों और व्यवसायों को कई संभावित परिणामों के लिए तैयारी के लिए कदम उठाने चाहिए। विविधीकरण महत्वपूर्ण है। निवेशकों को अपनी सारी पूंजी एक ही जगह नहीं लगानी चाहिए और इसके बजाय अपने निवेश को विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों, भौगोलिक क्षेत्रों और क्षेत्रों में फैलाना चाहिए। इससे बाजार में गिरावट की स्थिति में नुकसान को कम करने में मदद मिलेगी। लंबी अवधि के निवेश क्षितिज का होना भी जरूरी है, और जब बाजार में उतार चढ़ाव का अनुभव हो तो घबराहट में बिक्री नहीं करनी चाहिए। व्यक्तियों को अपनी वित्तीय नींव को मजबूत करने पर भी ध्यान देना चाहिए। इसमें कर्ज चुकाना, एक आपातकालीन निधि का निर्माण करना और बीमा कवरेज की समीक्षा करना शामिल है। एक अच्छी वित्तीय योजना होने से मन की शांति मिलेगी और आगे आने वाली चुनौतियों से निपटने में मदद मिलेगी। भाग 9। समझदारी की अपील। खतरे की घंटी बज रही है। वैश्विक अर्थव्यवस्था एक चौराहे पर है और आने वाले महीनों में लिए गए फैसलों के दूरगामी परिणाम होंगे। अमेरिकी कर्ज संकट, बाजार में गिरावट की संभावना के साथ वैश्विक वित्तीय स्थिरता के लिए एक बड़ा खतरा है। यह घबराने का नहीं, बल्कि समझदारी से काम लेने का समय है। व्यक्तियों, व्यवसायों और सरकारों को जोखिमों को कम करने और लचीलापन बनाने के लिए जिम्मेदारी और निर्णायक रूप से कार्य करना चाहिए। यह आत्मसंतुष्टि या इनकार का समय नहीं है। दांव पर बहुत कुछ लगा है, भविष्य अनिश्चित बना हुआ है, लेकिन एक बात तो साफ है, दुनिया बढ़ते वित्तीय जोखिम के दौर में प्रवेश कर रही है। चेतावनियों पर ध्यान देकर, सबसे बुरे के लिए तैयारी करके और साथ मिलकर काम करके
हम आगे आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और दूसरी तरफ मजबूती से उभर सकते हैं।